मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और रोग में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नशीले पदार्थ और अल्कोहल का कुप्रयोग। अल्कोहल के कुप्रयोग के पढ़ने के बाद अब ये चैप्टर, ये टॉपिक समाप्त हो गया है और इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनको नोट कर लें। नोट करने के बाद उनको हल करें। यदि कोई समस्या है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे उनके आंसर पूछ सकते हैं। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 1, एड्स क्या है, यह किस विषाणु से होता है, इसका संक्रमण कैसे होता है और इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, टैट सिंड्रोम किसे कहते हैं। नंबर 3, मलेरिया तथा फाइलेरिया रोग के वाहक एवं कारक का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी एक ऐसे ड्रग्स या नशीले पदार्थ का नाम लिखिए जो औषधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी एक ऐसे नशीले पदार्थ या ड्रग का नाम लिखिए जो विभ्रमी होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य पर अल्कोहल का कुप्रयोग क्या होता है। इसके साथ साथ निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन्हीं 2 रोगों पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 निमोनिया, नंबर 2 टाइफाइड, नंबर 3 अमीबी पेचिस। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, नशीले पदार्थ से आप क्या समझते हैं। इनके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने दिए, इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पश्चात यदि थोड़ा सा हम बैक में जाएं, जब लास्ट में मई में क्लासेस बंद हो रही थी उस समय हम लोग पढ़ रहे थे वंशागतिकी विधियाँ। जो चैप्टर था वंशागतिकी विधियाँ, और वंशागतिकी विधियों में हम लोग पढ़ रहे थे लिंग संलग्न रोग। और यदि याद हो लिंग संलग्न रोग, और हम लोगों ने देखा कि लिंग संलग्न रोग वे रोग होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, लिंग संलग्न रोग कहलाते हैं। जैसे वर्णांता, हीमोफीलिया, और इससे पहले हम लोग जो है
वर्णांता के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दो रोग हैं, नंबर 1 वर्णांधता और दूसरा है हीमोफीलिया। हम लोगों ने वर्णांता के बारे में पढ़ा। वर्णांता रोग एक लिंग संलग्न रोग है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसमें देखा जाए, इस रोग में स्त्रियां वाहक होती हैं जो एक रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती हैं। जैसे कई एग्जाम्पल के द्वारा, कई उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने समझा कि एक वर्णांत पुरुष है, सामान्य स्त्री है, तो उनकी संतानों में वर्णांता की वंशागति को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने देखी कि एक वाहक स्त्री है, वर्णांत पुरुष है, तो उनकी वंशागति को समझाइए। इसी क्रम में हम लोग जो है आज जो दूसरा लिंग संलग्न रोग है वो है हीमोफीलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में साधारण चोट लगने पर रुधिर का बहना प्रारंभ हो जाता है और रुधिर के बहने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता है और लगातार रुधिर बहते बहते जब अधिक रुधिर स्राव हो जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग है और इसकी वंशागति को हम लोग अब पढ़ेंगे। हीमोफीलिया रोग अधिकतर पुरुषों में ही होता है और इस रोग के जीन होते हैं वो अप्रभावी होते हैं और पुरुषों के एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। हमने बताया था कि पुरुष का वाई लिंग गुणसूत्र कभी भी किसी रोग से प्रभावित नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है 5 कंडीशन देखेंगे और उन 5 कंडीशन को यदि हम याद कर लें तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना हल हो। जैसे नंबर 1 सबसे पहला है सामान्य पुरुष। जिसे हम प्रदर्शित करेंगे XY से। नंबर 2 हीमोफीलिक पुरुष। हीमोफीलिक पुरुष जिसे हम प्रदर्शित करेंगे X, क्योंकि हीमोफीलिया है तो इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं H, XHY। दूसरी कंडीशन है सामान्य स्त्री। XX। दूसरा है हीमोफीलिक। वाहक स्त्री जिसे प्रदर्शित करते हैं XXH। और तीसरी कंडीशन है, अगली कंडीशन है हीमोफीलिक। स्त्री जिसमें
दोनों एक्स पर एच होगा। तो ये 5 कंडीशन है और इन्हीं 5 कंडीशन के द्वारा सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। इनको याद कर लेंगे। याद करने के बाद अब कोई भी क्वेश्चन है ऐसा जो इनके द्वारा जो है सॉल्व ना हो तो इनको नोट करें, और नोट करने के बाद हीमोफीलिया की वंशागति, हीमोफीलिया की वंशागति में देखें जो है हम लोग नंबर 1, एक सामान्य पुरुष का विवाह, पुरुष सामान्य है तो एक तरफ लिख लें यहाँ पे सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष, और हीमोफीलिक वाहक स्त्री, हीमोफीलिक वाहक स्त्री है। और सामान्य पुरुष के अभी हम लोगों ने लिंग गुणसूत्र पढ़े तो यहाँ लिख देंगे XY। हीमोफीलिक वाहक स्त्री है तो एक X के ऊपर जो है यहाँ लिखेंगे H। ये इनके जनक हैं या माता पिता हैं जिनको बोलते हैं पेरेंट्स, तो लिख देते हैं P, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जनक। और इसके बाद चूँकि वंशागति है तो इनमें क्रॉस का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। क्रॉस का निशान लगाने के पश्चात इनके गैमीट्स बनाए जाते हैं, युग्मक बनाए जाते हैं। तो युग्मक बनाने के लिए इन्हीं को अलग कर दिया जाता है। इस X को अलग कर लें यहाँ पर, इस Y को अलग कर लें यहाँ पर, इस X को अलग कर दें यहाँ पर, और इस X को यहाँ पर जो है अलग कर लें। तो ये इनके बन गए जो है गैमीट या युग्मक, G या युग्मक। अब इनमें आपस में क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले इस X को इस X से मिलाया तो यहाँ पे हो गया X X। इसी X को स्त्री के दूसरे X से मिलाते हैं तो ये हो गया X X H। अगली कंडीशन में पुरुष के Y को स्त्री के X से मिला देते हैं तो ये बन गया जो है यहाँ पर XY। अगली कंडीशन में इस Y को इस X से मिला दें तो ये हो गया X H Y। ये इनकी हैं संतानें या ऑफ स्प्रिंग्स। अब इनकी संतानों में जो 4 संतानें हुई, पहली संतान हम लोग देखेंगे XX किसके लिंग गुणसूत्र हैं, फीमेल के, तो अर्थात ये हो गई सामान्य पुत्री। दूसरी है, ये भी है, तो ये सामान्य नहीं है क्योंकि H लगा हुआ है एक X पर, तो लिखेंगे हीमोफिलिक। वाहक पुत्री। तीसरी कंडीशन में XY है, सामान्य पुत्र हो गया। और चौथी कंडीशन में X के ऊपर H है और Y है तो हीमोफिलिक पुत्र, क्योंकि मेल कभी भी वाहक नहीं होते हैं तो लिखेंगे हीमोफिलिक पुत्र। हीमोफिलिक पुत्र। प्यारे बच्चों, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग संलग्न रोग किसे कहते हैं।
किसी एक लिंग संलग्न रोग का नाम लिखिए और उसकी वंशागति को समझाइए। वंशागति को समझाने में कोई भी एक कंडीशन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया सामान्य पुरुष, हम यहाँ पर लिख सकते हैं हीमोफिलिक पुरुष। हीमोफिलिक वाहक स्त्री है, यहाँ पर ले सकते हैं सामान्य स्त्री या हीमोफिलिक स्त्री। तो किसी भी एक उदाहरण के माध्यम से हम इसकी वंशागति को समझ सकते हैं, चाहे वो वर्णांता हो या हीमोफीलिया हो, दोनों में सेम कंडीशन होती है। तो अगला क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन नंबर 2। एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह हीमोफीलिया रोग की वाहक, हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री से होता है। तो उनकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए। और थोड़ा सा हिंट हम दे रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है कि हीमोफिलिक पुरुष का मतलब हो गया कि XHY, और हीमोफीलिया रोग की वाहक अर्थात XHX, ये कंडीशन है और इस कंडीशन में हम लोगों को क्रॉस कराना है। तो इसको जो है सॉल्व करें और हम लोग जो है कल इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसी समय से जो है क्वेश्चन पूछेंगे, उनको जो है हम हल करा देंगे। थैंक यू।